You've plugged into Termana. Your device is ready to pair. Do not connect to the both. गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। आप में से कोई एक अपना हैक्स अल्फा करके है, आप प्लीज अपना नेम सही कर लेंगे, ओरिजिनल नेम से आ जाएंगे जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड किया है यहाँ पे। ओके, वेट 5 मोर मिनट्स देन हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, देन कंटिन्यू करते हैं।
ओके देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डे आपकी क्लास, ठीक है, पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन आप लोग सभी एक बार दे देंगे। दीपक, देवेंद्र, जतिन, जुनेल, राहुल एंड अदर्स। हेलो सर। सचिन, हेलो। थोड़ा सा अपने जतिन। बारे में और टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है आपका, मतलब आपने बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन कितनी कंप्लीट कर रखी है, जैसे ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, ये सभी सर चीज। बी कॉम कर रखी है सर मैंने। बीकॉम कर रखी है, होगी कंप्लीट। हाँ जी सर। ओके जतिन, ठीक है। दीपक, आप। सर मैंने बीसीए की हुई है, मेरी कंप्लीट हो गई जयपुर से। ओके, जयपुर से कंप्लीटेड है। यस सर। ठीक है, ठीक है। एंड देवेंद्र, आप। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस बीएससी कंप्यूटर कंप्लीट है साइंस है, सर। यस कंप्लीटेड है, ओके। यस। एंड दीपक राज, आपका हो गया, आपने बता दिया था, सॉरी। जुनेल एंड राहुल, अदर्स जो बचे में। सर मेरा बीसीए किया हुआ है और आईटीआई बीसीए क्या हुआ, आईटीआई किस में किया है आपने। कंप्यूटर से सर। कंप्यूटर में भी किस में, वही हार्डवेयर अलग है कोपा और। कोपा कोपा सर। अच्छा, कोपा कर रखा आपने, ओके ओके ओके, ठीक है। एंड सचिन, आप। सर मैंने बीएससी की हुई है बायोलॉजी से, जीसीए गवर्नमेंट बीस, कॉलेज। अच्छा, कहाँ से करी है आपने। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अजमेर से, ओके ओके ओके, ठीक है। राहुल, आप। सर मैंने बीएससी इन फिजिक्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। अच्छा अच्छा, फिजिक्स में आप ग्रेजुएशन हाँ करी हाँ, है। बैचलर्स की हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप सभी ग्रेजुएटेड है, सभी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। और कोई रह गया अपने से। आई थिंक सभी ने बता दिया, ठीक है। चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ठीक है। आपको नेटवर्किंग नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मेरी बीसीए वगैरह कंप्लीटेड है एंड सीसीएनपी सर्टिफाइड हूँ मैं। अगर आप नेटवर्किंग के कोर्सेज के बारे में जानते होंगे तो कुछ लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं नेटवर्किंग में, सीसीएनए। पहले बेसिक आता है, फिर सीसीएनए लेवल आता है, फिर उसके बाद सीसीएनपी आता है। सीसीएनपी में एनकोर एनआरसी आते हैं आपकी, ठीक है। एनकोर मैंडेटरी फील्ड होती है, एनआरसी फिर आपकी सीसीएनपी सर्टिफिकेशन के लिए जो राउटिंग स्विचिंग में प्रॉपर जाना चाहते हैं, एनआरसी। एंड देन लास्टली सीसीआई आती है। तो मेरा सीसीएनपी एनकोर एनआरसी कंप्लीटेड है, क्लियर सर्टिफिकेशन। एंड प्रीवियसली मैं जो था पे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैंने एक साल तक एक प्रीवियस इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एंड मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑन दी बिहाफ ऑफ टेक महिंद्रा।
टेक महिंद्रा में मेरा 2 साल का एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टास्क था, तो मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है। तो नेटवर्किंग आपकी कंप्लीट मैं ही कराऊंगा, जो भी पोर्शन हो इससे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप जैसा आप लोगों ने से बताया, कुछ लोगों ने बीसीए और बीटेक वगैरह कर रखी है, तो आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का तो आइडिया होगा, ठीक है। तो किसी को पता है नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, व्हाट इज अ नेटवर्क? अगर नेटवर्क डिफाइन करना हो 1 लाइन में, किताबी डेफिनेशन नहीं, आप अपनी नॉलेज से बताएं कि आपको क्या लगता है कि नेटवर्क कैसे काम करता होगा, ये क्या होता है। बोलें क्या हुआ। यस सर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर एक बार? नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, जैसे कि ये जानना है आपसे। सर जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाएगी। मतलब वो अपने नेटवर्क पे बात कर रहे हैं। ओके। एंड जब भी वो कुछ शेयर करते हैं तो सर वो मतलब कम्युनिकेशन हो गया, उनको नेटवर्किंग कहेंगे सर उसको। चलो ठीक है, एंड दीपक राज आप बताएं, आपने रेज कर रखा है। सर बेसिकली नेटवर्क इज डिफाइन ऑफ रेंज। मतलब आपकी रेंज कहाँ तक है किसी सिस्टम की, किसी नेटवर्क की, या किसी भी चीज की रेंज रेंज कहाँ तक है। आप रेंज आप नेक्स्ट स्टेप पे रखे, फर्स्ट स्टेप में आप रेंज पे आ गए। रेंज आगे चल के बताएंगे, रेंज का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, बट डायरेक्टली आप रेंज एक्सप्लेन नहीं कर सकते एज अ नॉर्मल यूजर। जस्ट लाइक आप नॉन टेक बंदे हैं, आपको नहीं पता कि वैसे क्या काम करता है। तो अब मैं आपका माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ कि नेटवर्किंग के बिहाफ से आपका माइंडसेट कैसे रेडी हो रखा है कि नेटवर्क कैसे काम करता है, या फिर इसके अंदर ये चीजें होती हैं। बट सर एनीवन? चलो चलो बोलो बोलो बोलो। सर नेटवर्किंग का मतलब होता है कि एक दो सिस्टम एक दूसरे से बात करते हैं, बट नेटवर्क का मतलब तो रेंज होता है, चाहे वो सिस्टम की हो चाहे वो सोशल की हो, किसी की भी हो। दो सिस्टम एक दूसरे से वायरलेस या वायर के थ्रू कैसे भी बात करते हैं, उसे नेटवर्किंग बोलते हैं। वो किसी के भी बिल्कुल। थ्रू करते हो। ओके 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 ठीक है। चलो अदर्स, और कोई समझाना चाहता है? देवेंद्र, जतिन, जुनेल। सर मैंने समझा दिया। अच्छा सॉरी, अदर्स में और कोई? हाँ सर, मैं बताता हूँ। ओके बताइए। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती है, डेटा को शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। उसमें बिल्कुल शायद चलो। एक मेन होस्ट होता है, उसके अलावा एक अदर भी पीसी कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम तो 2 डिवाइसेस। देखो, जब आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे आगे चल के, हम हर एक नोड को एज अ होस्ट ही लेके चलते हैं, ठीक है। आगे चल के मॉडल आएगा आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल, सीएच में भी आप पढ़ोगे क्लाइंट सर्वर। मैं थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग में भी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट लाइक क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, ठीक है। एक ही सिनेरियोस के अंदर जो क्लाइंट है वो क्लाइंट भी हो सकता है, और एक पॉइंट पे एक सर्विस के लिए वो सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। आगे चल के धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे नेटवर्किंग पढ़ते जाएंगे। चलो ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सबने एटलीस्ट रिलेटेबल आंसर दिया है, सब जानते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्क जस्ट लाइक फिजिकल कनेक्टिविटी जो आपकी होती है डिवाइसेस की, ठीक है, उसमें सब आ जाता है कि कितनी रेंज में कनेक्टेड है, कहाँ तक कनेक्टेड है, उसको हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग इसके अंदर फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर जो डाटा शेयरिंग होती है आपकी, उसको हम नेटवर्किंग कहेंगे, ठीक है। जो उन पे टास्क परफॉर्म किया जाता है वो एज ए नॉन एज ए नेटवर्क कहलाता है। क्लियर? हम जो नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, इन नेटवर्क नोड्स की इंटर कनेक्टिविटी कैसी है, और इनके बीच में प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज कौन सी यूज हो रही है, हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये नोड इंटर कनेक्टेड कैसे है, अगर आपको यही समझ में आ जाएगा, आधी नेटवर्किंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? नोड समझते हो? एनीवन? नोड्स समझ में आ रहा है? नोड किसे कहते हैं हम? सर सर नोड। यस सर, बोले यस बोले। सर, यस। सर जैसे तीन चार सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो जो हम्म। सिस्टम्स हैं वही नोड हैं जो आपस में कनेक्टेड। बिल्कुल। ईच एंड एवरी डिवाइस जो आपका किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी कर सकता है किसी भी डिवाइस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक को छोड़ के, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन अलग हो जाएगा, वो अलग पोर्शन है आपका। अदर स्पेस, जस्ट लाइक इथर चैनलिंग कम्युनिकेशन होता है जो हम कॉपर केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, अगर वो पॉसिबल हो सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, वो भी आपका एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है।
वायरलेस में आपका वाईफाई फ्रिक्वेंसीज 2.4 5 गीगाहर्ट किसी से भी कनेक्टिविटी कर सकता है, वो भी आपका नेटवर्क नोड है। ओके। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। आप में से कोई अब जस्ट अभी ज्वाइन किया है जिसने? मैंने ज्वाइन किया सर। आप प्लीज अपने ओरिजिनल नेम से आ जाएंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पे एंट्री करनी होती है कि कौन स्टूडेंट्स अवेलेबल मतलब आ चुके हैं, कौन नहीं आए। ठीक है। एंड अमोल बेटे, आपका ओरिजिनल नेम यही है अमोल? अमोल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर मेरा ये वर्डलॉक सिक्योरिटी के नाम से ही आएगा। वॉइस आईडी सर मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है हाँ एक्चुअली। तो अब्दुल आपने मसूद इसी के नाम से। नाम से है। अब्दुल कोई मसूद के बात नाम नहीं, आप से है। ओरिजिनल नेम से आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट किस नाम से है, तो इसलिए ओरिजिनल नेम से रहेंगे तो मुझे बाकी चीज़ों में आसानी रहेगी। आज बता दे रहे सर, नेक्स्ट टाइम से इससे ज्वाइन हो जाएंगे नाम से। ओके ओके, कोई बात आज नहीं। कर लीजिए। ओके, ठीक है। हाँ सर, आज तो पहले क्लास था। एग्जैक्टली, हाँ, फर्स्ट क्लास ही है। और सर दीपक, टाइमिंग, सॉरी। आपने भी अभी ज्वाइन किया है? हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सर मेरे थोड़ा को सा आप लोग इंट्रोडक्शन दे दें, पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप लोगों के बारे में। दीपक, अमोल एंड वॉरलॉक। जी बताइए अ, क्या जानना चाहेंगे सर। मैं आपका नाम एंड आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन की कहाँ तक आपने कंप्लीट कर रखी है? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी में। और उसके बाद मैंने जॉब किया है सेल्स में और कॉल सेंटर में। और अब मैंने सर्टिफिकेशन जॉब छोड़ के सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया स्टडी। ओके, तो कितने सर्टिफिकेशन हो गए हैं आपके? किस डोमेन में हुए हैं आपके सर्टिफिकेशन? अब बेसिक हुए हैं, अभी तो पहले ये नेटवर्किंग और लिनक्स का जस्ट मैंने लाइक ज्वाइन किया। मतलब अभी जस्ट आपने स्टार्ट ही हाँ। किया है, ये कह रहे थे। ओके। और सर मेरे को पूछा था डेज कौन कौन से हैं? सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहे हैं आप? व्हाट आर द डेज ऑफ द क्लास? आपकी मंडे से लेकर थर्सडे तक क्लास रहेगी। फ्राइडे मेरा ऑफ रहता है। सैटरडे संडे आपकी वीकेंड की डन। क्लासेस चलती है, तो 4 डेज की क्लासेस आपकी कंटिन्यूस रहेंगी, मंडे टू राइट सर, फ्राइडे राइट, थैंक थर्सडे। ठीक है। थैंक यू। ओके। एंड वारलॉक, आप बता सकते हैं? सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। रिसेंटली एमसीए कंप्लीट हो गया है इस ईयर। मतलब और आपकी सर एमसीए भी कंप्लीटेड है? जी। ओके। और अभी रिसेंटली कुछ ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कुछ सर्टिफिकेशंस मेरे पास हैं, OSWP और OSEP। OSCP की तैयारी चल रही है। और ओके रिसेंटली अभी ये मेरी खुद की कंपनी है वर्डलॉक साइबर सिक्योरिटी, ओके जिसमें ओके, चलो। लखनऊ में मैंने अपना सेटअप करा हुआ है। प्रॉपर ओके इंफ्रा ओके है। और ओके ओके। ज्वाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नेटवर्किंग की वीडियोस नहीं है, करो कि जो है वो बेकार हो गई, आउटडेटेड है। इसलिए जो है न्यू वीडियोस चाहिए। अगर उसमें एडवांस होता है तो हम रखेंगे, अदरवाइज डिलीट। तो इसीलिए जो है ज्वाइन नो करने का प्रॉब्लम। जो मेरा मोटिव है यही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो, बेसिकली बेसिक नेटवर्किंग में तो इतना नहीं है, लेकिन मुझे जैसा बोला गया है कि आपको सीसीएनए लेवल तक का पढ़ाना है। दो जी स्टेप जी होते हैं बिल्कुल। सीसीएनए में, आपका सिर्फ सीएच के भी आपसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, सॉरी, हम्म बेसिक नेटवर्किंग में सीएच के भी आपसे पढ़ाया जाएगा, और सीसीएनए में कंप्लीट नेटवर्किंग कोर्स होता है। मतलब उसके अंदर आपको डिटेल वाइज पढ़ाया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, एक बेसिक हम्म। नेटवर्किंग का, तो लाइक राउटिंग स्विचिंग, इवन मिनी फायरवॉल सिस्टम कैसे काम करेगा, ये तक बताते हैं। ठीक है। जी तो उससे ओके। रिलेटेड आपको जरूर अपडेट मिल जाएगी। अमोल, आप बता सकते हैं अपने बारे में, बताइए थोड़ा सा। अमोल, मेरी वॉइस आ रही है आपको अमोल? आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ हेलो। जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ जी, हाँ सर, जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड मेरा इवनिंग। नाम अमर बड़े, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। और ओके। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और मैंने सीसीएनए और एमसीए से कोर्स किया था। और सीसीएनए एमसीएस से आपने कहाँ से किया था पहले? मैंने पुणे से ही किया था, एटीएस इन्फोटेक से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सीसीएनए आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है? हाँ यस सर, का मतलब एक्चुअली मैंने वो 2010 में किया था, और ओके ओके 2012 में एमसीए से किया था।
ओके, तो मतलब आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पूरी आती है। हाँ यस सर, मैं सर्वर पे काम कर चुका था, और वर्चुअल पे काम, मतलब वीएम का जो है अपना ES6 है, इसके ऊपर भी हम्म। काम करता हूँ, और नियर अबाउट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैं जॉब ओके। भी करता हूँ। ओके, तो सर्वर में आपने क्या क्या पढ़ा है, मतलब सर्वर पे किस वाले पे करा है, 2016 19? नहीं, मैंने तो MCC किया था उस टाइम 2008 था, बट ओके। अभी करंटली मैं 2019 और 2022 में काम करता हूँ। ओके, तो हाँ आपका पार्टिकुलर ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन है या पार्टिकुलर कुछ रोल्स कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट लाइक DHCP DNS? ऑल ओवर तो नहीं किया, बट एडी माइग्रेशन हो गया, फिर DHCP हो गया, फाइल सर्वर हो गया, VPN का ओके कॉन्फ़िगरेशन हो गया अगर वन सर्वर बेस पे हो तो, ये ओके चीजें ओके करी। ओके, समझ हाँ, गया। और स्विचेस राउटरिंग वो तो करता हूँ, मतलब नहीं क्या, एक्सेस पॉइंट हो गया, ये चीज करता हूँ नेटवर्किंग में। ओके ओके, मतलब आपके पास भी कंप्लीट एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई 5 ईयर। बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि CCN से कुछ एडवांस लेवल, क्योंकि आप में से बहुत सारे डेफिनेटली सर, ऑलरेडी श्योर श्योर। बेसिक लेवल तक की चीजें जानते होंगे। बेसिक मैं जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्हें नहीं पता होगा, उनके लिए भी। ठीक है। गॉट उसके इट सर। अलावा कुछ एडवांस चीजें होंगी जो थोड़ा सा मैं जितना बता सकता हूँ आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। यस बस सर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। चलो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में डिफरेंशिएट। ठीक है। जहां आपका नेटवर्क डिवाइस के नोड्स की इंटरकनेक्टिविटी होगी, नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्क की उन्हीं के बीच में आपकी शेयरिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। जस्ट लाइक आपने डाटा शेयर किया, तो वो डाटा शेयर कैसे हुआ। ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे OSI मॉडल्स के बारे में, ऑपरेटिंग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कैसे काम करता है हमारा। ठीक है। इवन TCP/IP मॉडल जो हमारा एक्चुअल मॉडल है जिसपे एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे वर्डिंग आपको आगे समझ में आने लग जाएगी, कहाँ किस जगह पे यूज होती है। ठीक है। तो इसमें आपका इन आपकी नेटवर्किंग के अंदर दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है। इंटरनेट और इंट्रानेट। किसी को डिफरेंस पता है दोनों के अंदर, इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट, दोनों में मेजर डिफरेंशिएट कहाँ है, क्या होते हैं आप? एनीवन? इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस पता है किसी को? हाँ सर। बताइए। सर जो इंटरनेट होता है वो मतलब उसमें सभी साइट्स चला सकते हैं, जबकि इंटरनेट होता है वो ज्यादातर ऑफिस के लिए होता है। उनकी खुद की जो साइट होती है ना, ऑफिस वर्क में काम आती है, गवर्नमेंट साइट होगी ज्यादातर, वो ही यूज कर सकते हैं उसमें। तो ज्यादातर गवर्नमेंट साइट साइट होती है तो जो हम भी सर्व्स एक्सेस वगैरह करते ब्लॉक हैं। होती है। क्या सर? जस्ट गवर्नमेंट साइट्स तो हम भी यूज करते हैं। साइट्स को अपना लेके एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलोगे, कंपनीज का इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए हैं ना, वो आपके लिमिटेड यूजर्स के लिए ही एक्सेसिबल होते हैं। जस्ट लाइक आपका कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करते हैं कि अपने कुछ उनके इंटरनल सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। इंटरनल सर्वर जस्ट लाइक उनका कोई अपना फाइल सर्वर होगा, मेल सर्वर्स होगा, वो वैन पे एक्सेसिबल होते हैं। बट एज अ नॉर्मल यूजर उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इवन डोमेन का नेम जानने के बाद भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप ऑथराइज यूजर्स नहीं होते हैं। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जस्ट लाइक मैक फिल्टरिंग या IP फिल्टरिंग के थ्रू आपका कॉन्फ़िगर किया जाता है कि स्पेशलाइज यही यूजर उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। तो इस तरह का नेटवर्क आपका इंट्रा नेटवर्क कहलाता है, जैसे एक प्राइवेट नेटवर्क, कि उनका कम्युनिकेशन उस प्राइवेट नेटवर्क के यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट नेटवर्क में ही कम्युनिकेट करेगा। इंटरनेट सॉरी इंटरनेट आपका ओपन नेटवर्क होता है, जहाँ पे कोई भी डिवाइस अगर उसकी कनेक्टिविटी है, वहां तक रीचेबिलिटी है उसकी, तो वो उसमें कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी सर्विसेज का यूज कर सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरनेट और इंटरनेट के अंदर। तो आप आगे चल के जब राउटिंग स्विचिंग पढ़ोगे तो ये काम आपका इंटरनेट और इंटरनेट दोनों लेवल पे पढ़ाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। कि इंटरनेट के अंदर अगर हमें राउटिंग करनी है तो किस लेवल तक करनी पड़ेगी। ठीक है। और इंटरनेट के अंदर हमें राउटिंग करनी है तो किस प्रोटोकॉल और किस सर्विसेज का यूज करके करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के अंदर इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है। इंटरनेट आगे चल के आप एक और चीज पढ़ने वाले हो, QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इंटरनेट के अंदर ज्यादा यूज होती है कंपेयर टू इंटरनेट। ठीक है। वो फायरवॉल का ऑप्शन है आगे, वो आपको बाद में ही बताया जाएगा। ओके गाइस, जस्ट वेट 5 more minutes, मैं अभी आया आपके पास।
हेलो ब्रो, यहाँ पे कोई ट्राई हैक में यूज करता है? इज देयर एनीवन? हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कोई ट्राई हैक में THM यूज करता है, कोई रूम सॉल्व करता है? नहीं जी। वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, मुझे पता ही नहीं ना इस बारे में। ओके। टेलीग्राम पे एक चैनल बना लेते हैं, जिसमें एक ग्रुप बना लेते हैं, सॉरी। उसमें जो है फिर जो सर होंगे वो अपनी रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देंगे। क्या कहते हो आप लोग, कर लिया जाए? हाँ हाँ, सही वो है तो जी। सर ने बोला है कि वो बनाएंगे वो। ओके नाइस, तो सब मैं यूजर आईडी दे देता हूँ। कौन सी? कौन सी? CH क्लास ओवर कर दी है, अब उसका एग्जाम लेना है, दे लेंगे। ओके देन स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं। चलो नेटवर्क में आगे चल के आपका, मेरी वॉइस तो आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ ओके। जी सर, आ रही है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, मतलब आपका राउटर स्विचेस सारी चीजें लग गई हैं, PC कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दी गई है। अब उस स्टैब्लिशमेंट के बाद हमें कम्युनिकेशन को आपका 100% देने के लिए, जस्ट लाइक स्मूथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, ये चार चीजें मेन है। रिलायबिलिटी से आप लोग क्या समझते हो कि नेटवर्क के अंदर रिलायबिलिटी का मतलब क्या पोर्शन, क्या यूज होता है, बताएं। एनीवन, किसी को पता हो नेटवर्क के अंदर रिलायबिलिटी वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किया जाता है? देखो कुछ चीजें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि कंसिस्टेंटली डिलीवर डाटा विदाउट एरर और डाउन टाइम। ठीक है, ये आपका कहला जाएगा, ये इसमें भी रिलायबिलिटी के पार्ट में ही आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो रिलायबिलिटी डिफाइन करती है कि आप जिस पाथ के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पाथ ही पूरा आपका रिलायबल है या नहीं है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब चलो एग्जांपल देता हूँ, आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऑफिस के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, और एक आपका ओपन वाईफाई बाहर लगा हुआ है, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा होगा इस तीनों के अंदर? घर वाला। ओके, एंड उसकी अदर्स? स्पीड ज्यादा आएगी सर। स्पीड ज्यादा आएगी, स्पीड स्पीड ज्यादा आने से रिलायबल हो जाएगा? सर डाटा तो फास्ट ट्रांसफर होगा ना बिना रुके अपने पास। अच्छा, तो ऑफिस वाले में क्या कोई दिक्कत है? ऑफिस में यूजर ज्यादा होंगे सर। घर वाले में तो हम ही होंगे, तो अकेले उन्होंने या एक यूजर्स दो। के हिसाब से ही हाई स्पीड ट्रांसमिशन लगा रखा, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे यूजर्स भी ज्यादा है, और वाईफाई भी ज्यादा लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें घर से ज्यादा स्पीड मिलती है मुझे ऑफिस में। हाँ ये भी हो स्पीड सकता है। क्राइटेरिया नहीं है आपका रिलायबिलिटी डिफाइन करने का। रिलायबिलिटी डिफाइन करने का है कि वो नेटवर्क जिससे आप कनेक्ट हुए हैं वो नेटवर्क कितना सिक्योर है। तो कॉमन सी बात है कि ऑफिस वाला जो नेटवर्क होगा आपका, जो कॉर्पोरेट नेटवर्क का नेटवर्क होगा, वो ज्यादा सिक्योर होगा कंपेयर टू होम। ठीक है, हाँ, अगर आपको ओपन वाईफाई बाहर मिल रहा है, ठीक है, जैसे लाइक दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे फ्री वाईफाई स्कीम्स लगी हुई है, ठीक है, उस वाईफाई के कंपैरिजन में आपका होम नेटवर्क वाला जो वाईफाई है वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है,
आप सुनते होंगे ना कि बहुत सारी जगह पे आप पोस्ट वगैरह आपने देखी होगी कि ओपन वाईफाई के अंदर ये कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है, या हैकिंग वगैरह आगे के प्रोसेस उस पर फॉलो अप किए जा सकते हैं, या आपके डाटा के साथ छेड़खानी की जा सकती है। तो वो इस ओपन वाईफाई इसी वजह से मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होता है, वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, उस पर ट्रांसमिशन आपका इनक्रिप्टेड नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं है कि वो इनक्रिप्टेड रखेंगे, ठीक है। इसलिए ऑफिस वाला नेटवर्क ज्यादा सिक्योर रहेगा। तो सिक्योरिटी के बिहाफ पे आप रिलायबिलिटी देखते हो कि कौन सा ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी कि भाई कौन सा नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, कितनी जल्दी अवेलेबल हो सकता है, इस यहाँ पे आप रेंज भी जोड़ सकते हो कि किस नेटवर्क की एक्सपेंडेबल रेंज कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी से हमारा नेटवर्क स्मूथ बनता है। क्लियर। परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों क्या चीजें हैं और इसकी जरूरत क्यों है मैं नेटवर्क के अंदर। देखो परफॉर्मेंस फैक्टर अब आपका यहाँ पे आ जाता है लेटेंसी वाला रूल, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा पिंग। पिंग सुना है आपने सभी, जानते हैं पिंग के बारे में। हाँ जी सर। अगर पिंग टेस्ट करनी है मुझे जस्ट लाइक अपने ही डोमेन से टेस्ट करनी है, जिस डोमेन से मैं अभी करंटली कनेक्टेड हूँ जूम से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं CMD के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे पिंग लिखते हैं और डोमेन का नाम या डोमेन की पब्लिक IP लिखते हैं। तो डोमेन का नाम हम लिखेंगे zoom.us। डोमेन का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, वेबसाइट्स वगैरह हैं, उन्हीं को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। इससे मैंने पिंग किया, आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही होती हैं। सबसे पहले आपको बता रहा होता है कि पिंग कर रहा है किससे, zoom.us से, जिसका पब्लिक IP आपका क्या है 170 वाला है, ठीक है, विथ 32 बाइट्स ऑफ डाटा, ठीक है, कि 32 बाइट का आपका ICMP पैकेट यहाँ से बना के भेजा गया है। क्लियर। फिर कह रहा है कि वहां से रिप्लाई आया है आपका फर्स्ट पैकेट का 172 से, उसका एड्रेस 32 बाइट का पैकेट था, जिसमें आपको टाइम मेंशन कर रखा था, टाइम कितना लगा 50 मिली सेकेंड लगा, और TTL डिफाइंड हुआ था 59, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा आपको कि TTL और MS का क्या रोल है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन। TTL हमारा टाइम टू लीव डिफाइन करता है कि कितने होप तक कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। MS ये बताता है कि कितने मिली सेकेंड लगे सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब जो जूम का सर्वर है वहां तक पहुंचने में और वहां से वापस आने में। क्लियर। ये जो MS है यही हमारी परफॉर्मेंस, और इसी को हम कहते हैं लेटेंसी। क्लियर। ये लेटेंसी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा और घटा सकती है, ठीक है। अगर लो लेटेंसी रहेगी इट मीन्स आपका ट्रांसमिशन आपका हाई रहेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से काम करेगा। लेटेंसी इट मीन जितना ज्यादा लेटेंसी उतनी ज्यादा डिले टाइम रहेगा। क्लियर। एंड लास्टली नेटवर्क के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कि भाई आपका जो सोर्स है जिसने कम्युनिकेट करने के लिए स्टार्ट किया है वो कितना सिक्योर है, ठीक है, और जो डेस्टिनेशन है जहां आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कितना सिक्योर है। तो इन दोनों पे आपकी किस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है और कितना प्राइवेट कर रखा है इस नेटवर्क को, वो उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे उसी में आपका पोर्ट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, ये सारी चीजें आ जाती है, आगे चल के पढ़ोगे। नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन करने के लिए आपको 5 कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, एंड देन ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। कहीं से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक मेरे PC से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे उस डाटा की जरूरत पड़ेगी जिस चीज के लिए मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या फिर मैं पिंग कर रहा हूँ, या किसी को मेल कर रहा हूँ, या व्हाट्सएप पे इमेजेस शेयर हो रही होंगी, या फिर कोई डाटा शेयर कर रहा हूँ, तो वो करंट मुझे पूरा रॉ बिट डाटा चाहिए होगा, वो हमारा मैसेज कहलाएगा, ठीक है। सेंडर, एक प्रॉपर सेंडर होना चाहिए, सेंडर का मतलब सोर्स का एड्रेस होना चाहिए, उस सेंडर का एड्रेस, ठीक है। रिसीवर, वो रिसीवर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जिसको आप भेज रहे हो वो नेटवर्क में अवेलेबल है भी या नहीं है, ठीक है, उसका IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सेंडर और रिसीवर ये हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपके ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है किसी को पता है, कंपोनेंट्स में हम इसे क्यों डिफाइन करते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम क्या रहेगा हमारा। एनीवन, किसी को पता है ट्रांसमिशन मीडियम, एटलीस्ट वो तो बता ही सकते हैं जो ऑलरेडी CCNA कर चुके हैं, जो जिनका BTech MCA वगैरह कंप्लीटेड है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या डिफाइन करता है आपका।
अमोल, आपको तो पता होगा ट्रांसमिशन मीडियम किसे डिफाइन किया जाता है, सर किसके मैं बारे में बात की जाती आवाज आवाज आ रही है क्या अभी आपको? है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ हाँ, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जो अपन यूज करते हैं ना, जैसे कि डिवाइस, जैसे कि राउटर हो गया या फिर केबल वगैरह हो गया, वो चीज। केबल्स, केबल डिवाइस तो नहीं, केबल्स हम बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप वायर्ड पे भेज रहे हो या वायरलेस पे भेज रहे हो, इसी मीडियम की बात करी जा रही है, ठीक है। वायरलेस पे होगा तो वायरलेस में भी यूज किया, सेलेक्ट किया जाता है कि आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे भेजा जा रहा है। वैसे सारी तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज ही होती हैं, लेकिन ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसीज है या वाईफाई फ्रिक्वेंसीज है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये देखा जाता है। अगर वायर्ड के अंदर है तो वायर्ड के अंदर सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं जो नेटवर्क के अंदर करंटली यूज होती है, ठीक है। एक कॉपर केबल और दूसरी कौन सी है? कॉपर केबल के अलावा और कौन सी केबल है जो नेटवर्क में यूज की जाती है? फाइबर केबल्स, ठीक है। अच्छा, दोनों वायर्ड ही हैं, मतलब फाइबर भी और कॉपर भी, तो हम इसको क्यों डिफाइन करते हैं? अलग अलग क्यों डिफाइन किया जाता है, जबकि वायरलेस में सब सारे आ जाते हैं, उसमें कुछ अलग डिफाइन नहीं किया जाता कम्युनिकेशन डिफाइन करते वक्त। लेकिन जब वायर्ड कम्युनिकेशन होता है तो हमें देखना पड़ता है कि आपका कॉपर है या फिर फाइबर ऑप्टिक है। इसका रीजन क्यों है, मतलब किस वजह से इसको डिफाइन किया जा रहा है अलग अलग? सर एक में फाइबर में हम ग्लास से सिग्नल पढ़ाते हैं ना, सेंड करते हैं। उसका कोर पे ग्लास होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो डेटा फास्ट जाता है, वहां पे नहीं होता है वो। देखो, ट्रांसमिशन, चलो एक चीज और बताओ, आप सभी को पता होगा, इतना तो सबने पढ़ ही रखा होगा या सुन रखा होगा, कि एट द एंड ट्रांसमिशन हमारा किस फॉर्मेट में होता है, डाटा ट्रैवल किस फॉर्मेट में करता है? सर नहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स में? वो तो वायरलेस में करेगा आपका। सर लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अच्छा, लाइट, हाँ लाइट। मैं वहाँ तो कॉपर केबल लगा दूंगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक वेव में ट्रांसमिशन होने लग जाएगा। ट्रांसमिशन आपका किस वैल्यू का होता है? कंप्यूटर कौन सी वैल्यू समझता है आपका, कौन सी लैंग्वेज समझता है? सर बाइट्स में होता है। बाइनरी, जीरो वन यस जीरो वन, सर। ठीक है। यस सर, इसकी बाइनरी। बात बाइट। कर रहा था मैं। एट द एंड ट्रांसमिशन आपका बाइनरी लैंग्वेज में होना होता है, जीरो वन फॉर्मेट में, ठीक है। हम यहाँ ट्रांसमिशन मीडियम इसलिए चेक करते हैं कि अगर वायर्ड होगा तो वायर्ड के अंदर उसे देखना होता है कि जीरो और वन को वो अलग फाइबर ऑप्टिक में कन्वर्ट करना होगा तो वो अलग तरीके से कन्वर्ट करेगा, और कॉपर के अंदर कम्युनिकेट कराना होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके अंदर ट्रांसमिट करना होगा, तो वहाँ डिफरेंट तरीके से आपका ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा। क्लियर? इस वजह से ट्रांसमिशन मीडिया आपके सोर्स को और डेस्टिनेशन को पता होना चाहिए कि किस मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होके मेरे पास आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं किस मीडियम पे रिसीव करूंगा उस डाटा को। क्लियर है? तो यहाँ पे उस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करी जा रही थी। प्रोटोकॉल्स, ये बताइए ये क्या होते हैं? एनीवन प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ पता हो किसी को? यस बताइए। सर, प्रोटोकॉल्स एक तरह से कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रूल्स कि एंड फॉलो किए रेगुलेशन, जा रहे हैं डेटा ट्रांसफर करते वक्त। ठीक है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल्स का जनरल वे में हम यही कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है जो ट्रांसमिशन में हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे अहम रोल अदा करते हैं, कि अगर जब हम पैकेट जहां से भेज रहे हैं उसका भेज सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचने का वे कैसा रहेगा, किस जगह पे उसे स्टॉप होना है, मतलब किस नेटवर्क नोड पे या किस नोड के ऊपर वो रुकेगा या किस नोड के ऊपर वो अपना ट्रांसमिशन चेंज करेगा या फॉर्मेट चेंज करेगा, ये सारी चीजें आपके उस प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती है जो आपने सोर्स या डेस्टिनेशन साइड पे इंप्लीमेंट कर रखा होता है, ठीक है। यस दीपक, बोलिए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ, आसिफ सर, हेलो। कभी कभी ब्रेक हो रही है सर। हेलो। नहीं सर, ठीक आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, मैं सेम इशू में भी फेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक बार लीव करके वापस ऐड हो सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब प्लीज। रीज्वाइन कर लें। आई यस थिंक यस। बहुतों को आ रही है, बहुतों को नहीं आ रही है, मैं भी हाँ अपना यस। नेटवर्क चेक कर लेता हूँ जस्ट पे।
आई थिंक मेरी साइड से इशू नहीं है, मेरा ट्रांसमिशन ठीक चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी साइड से थोड़ा बहुत कोई इशू आ रहा हो नेटवर्क पर। और नहीं सर, मेरे को आवाज क्लियर आ रही है आपकी। हाँ ये जी सर जी, क्लियर आ रही है आपकी। वो आपका उसी साइड से इशू हो रहा होगा, आपकी साइड से ही हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप पिंग करके चेक कर सकते हो, अगर इसके बीच में कहीं पे भी पैकेट ड्रॉप हो रहा होगा ना, तो इट मीन्स आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये भी बढ़ाएंगे कि फ्लक्चुएशन क्या होती है नेटवर्क के अंदर। चलो ठीक है, तो आपको ये 5 कंपोनेंट पता लग गए। किसी भी ट्रांसमिशन में इन 5 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। एक तो वो रॉ बिट मैसेज जो आप ट्रांसमिट करने वाले हो, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब सेंडर और रिसीवर जो पैकेट को भेजने वाले हैं और जो रिसीव करने वाले हैं। एंड ट्रांसमिशन मीडिया कि आप किस मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं, एंड प्रोटोकॉल की किस प्रोटोकॉल का यूज करके आप भेज रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके आपका ट्रांसमिशन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो, अब आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स के ऊपर। ठीक है, जो जिसे हम डुप्लेक्सी कहते हैं। जब भी हमारा ट्रांसमिशन होता है ना, तो हम इस ट्रांसमिशन को चेक करते हैं कि ये वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि ये जो मोड्स हैं आपके, जस्ट लाइक सिंपलेक्स मोड या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, 3 तरह के, वैसे तो 4 फिलहाल तो 3 ही समझो आप, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इन तरह के मोड्स होते हैं। ठीक है, इन 3 मोड्स में ट्रांसमिशन हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है। मतलब ये तीनों मोड, कोई हो सकता है कोई डिवाइस सिर्फ सिंपलेक्स पे काम कर रहा हो। ठीक है, सिंपलेक्स मोड में क्या होता है कि वन वे ट्रांसमिशन होता है, कि मतलब आपका जो सेंडर है वो सिर्फ रिसीवर को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, रिसीवर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं दे सकता है कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर डाटा पहुंच गया है। कोई सी भी नॉलेजमेंट वापस रिटर्न में नहीं दे सकता सिंपलेक्स मोड कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिंपलेक्स वो डिवाइस होगा जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा होगा। क्लियर है? कभी भी सिंपलेक्स डिवाइस आपका सेंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंडर हमेशा रिसीवर होता है। ठीक है, सेंडर हमेशा, अब वो आपका सिंपलेक्स मोड पे ही काम करेगा। बहुत रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे आपका जो सेंडर होता है वो भी सिंपलेक्स मोड पे काम करेगा। ठीक है, सिंपलेक्स मोड का कोई एग्जांपल, जैसे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो। रेडियो तो सब समझते हैं, जानते होगे रेडियो के बारे में, सिंपलेक्स मोड पे काम कर रहा है। ठीक है, चलो इतना बताओ, क्या रेडियो पे आप रिप्लाई दे सकते हो? जो एफएम वगैरह आप सुनते हो, उस पे कुछ रिप्लाई जा सकता है किसी की तरफ से? नहीं नो सर। सर। नहीं दे सकते ना, तो ये सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है। इसी में आपका एक आता है हाफ डुप्लेक्स, जहां कम्युनिकेशन टू वे होता है आपका। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन को भी भेज सकता है, डेस्टिनेशन सोर्स को भी भेज सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, दोनों सेम टाइम पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब यह सिंपलेक्स हो या हाफ डुप्लेक्स हो, सिंपलेक्स की कुछ कंडीशंस आज भी यूज होती है, कुछ पॉइंट्स ऑफ आपके यूज किए जाते हैं इसके। कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? एक तो रेडियो, जो चैनल, रेडियो चैनल्स वगैरह हैं वहाँ यूज किए जाते हैं। और बताएं कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं सिंपलेक्स ट्रांसमिशन? कुछ ट्रांसमिशन ऐसे जो आप जानते हो जो सिंपलेक्स हैं, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ आप रिसीव कर रहे हो, कुछ भेज नहीं सकते हैं। रेडियो के अलावा और कोई सर्विस? हाँ जी, रेडियो के अलावा और कोई सर्विस ऐसी जो सिंपलेक्स मोड पे काम कर रही हो? सर माउस। माउस? मैंने वहाँ ये तो लिख रखा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगर ये समझाना हो कि माउस सिंपलेक्स डिवाइस है, कैसे सिंपलेक्स डिवाइस है? वो इसलिए क्योंकि सर माउस से हम जो भी मतलब इनपुट होता है वो उसको दे पाते हैं, उससे ओके, कोई रिसीव नहीं कर पाते पीसी से माउस की ओर। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, सारे नहीं कह सकते हम, पेरिफेरल डिवाइसेस समझते हो, जो पीसी लैपटॉप वगैरह में एक्स्ट्रा कम्युनिकेट कनेक्ट करते हो आप। ठीक है, जस्ट लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सारे आपके सिंपलेक्स में आ जाएंगे। हाँ दीपक, बताएं आप। सर टेलीविजन। टेलीविजन, ठीक है, ये जितने भी टेलीविजन हैं सब आपके सिंपलेक्स होते हैं। ठीक है, जितनी भी टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, ठीक है, सारे अप्रोक्स आपके हाफ, सॉरी, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन कहलाएंगे। ठीक है, आप आगे चल के एक वर्ड सुनोगे, ब्रॉडकास्टिंग। जनरली अभी के वक्त में तो ब्रॉडकास्टिंग टू वे कम्युनिकेशन हो गई है। टू वे कैसे? जस्ट लाइक यूट्यूब पे कोई स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आप उस पे कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो कि उसको जवाब दे सकते हो। तो यहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो गया, इसलिए इसको हम सिंपलेक्स में नहीं रखते हैं। लेकिन पहले 90s तक में जब भी जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होती, चाहे कोई सा भी ट्रांसमिशन मीडियम यूज करे या कोई सी भी सर्विस यूज करे, ब्रॉडकास्टिंग हमेशा वन वे होती थी, सिंपलेक्स होती थी। ठीक है,
लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी कुछ ऐसी सर्विसेज है जहाँ आपका जो पैकेट्स हैं ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है रिसीवर की तरफ से। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में आपका एक तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, वॉकी टॉकी। ठीक है, वॉकी टॉकी के अलावा और किसी को कुछ याद है जहाँ सिर्फ एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिट कर सकता है? जैसे वॉकी टॉकी होता है ना कि आप जब तक बोल रहे हैं सामने वाला सिर्फ सुन सकता है, उस टाइम पे आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे सकता, कुछ रिवर्ट नहीं दे सकता। ठीक है। तो ऐसा कोई और डिवाइस जो आपके नॉन में है? यहाँ पे सर एक डिवाइस लिख रखा है। सर हाँ बोलो मोबाइल बोलो। फोन। मोबाइल फोन आपके हाफ अभी भी हाफ डुप्लेक्स पे चल रहा है? नहीं सर, मतलब पहले चलता था। पहले चलता था मोबाइल फोन तो नहीं। पेजर सर, पेजर पहले चलता था। हाँ वो कह सकते हो। और ये फैक्स मशीन वगैरह होती थी आपकी, जी सर। ये भी आपकी हाफ डुप्लेक्स थी, क्योंकि एक टाइम पे आप या तो भेज रहे होगे या फिर रिसीव कर रहे होगे। ठीक है। नेटवर्किंग पढ़ रहे हो आप तो इसमें आपका एक डिवाइस आता है हब। ठीक है, बहुत पुराना डिवाइस है, करेंटली वर्किंग में नहीं है, कोई यूज नहीं करता, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि रिलेट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके करेंटली अपडेटेड डिवाइसेस से। ठीक है। हब आपका एक नेटवर्क डिवाइस है जो विद इन एंड लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेट कराने के लिए यूज किया जाता था। मेरी वॉइस अभी भी आपको आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक है ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में हब के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे। पैकेट ट्रेसर एक आपका टूल है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांसमिशन आपका इसमें वन वे रहता था। एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन होता था, फिर उसके बाद अगर वो ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है देन उसके बाद दूसरा डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता था। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स के बाद आपका फुल डुप्लेक्स आता है। करंटली जो आपका कम्युनिकेशन मेथड है फुल डुप्लेक्स पे ही चल रहा होता है। हर एक डिवाइस जो उसी सेम टाइम पे रिसीव, उसकी कैपेसिटी रिसीविंग की भी होती है और ट्रांसमिटिंग की भी होती है। ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करंटली हर एक डिवाइस फुल डुप्लेक्स पे ही वर्क कर रहा है। जो आपके नेटवर्क डिवाइस हैं, स्विच हो गया या राउटर हो गया या फायरवॉल हो गया या एक्सेस पॉइंट्स हो गए, ये सारे फुल डुप्लेक्सली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन की तीन तरह के मेथड्स हैं जिन्हें हम कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। पता है सबको यूनिकास्ट मल्टीकास्ट क्या होता है? आई थिंक अमोल आपको जरूर पता होगा यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के बारे में। आपको पता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट? ये सर पता है। हाँ बताएं जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें यूनिकास्ट किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। मैं बताऊं अ, सर? हाँ जी बताएं आप। सर यूनिकास्ट होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट होता है वन टू मैनी बट ओनली वन सिलेक्टेड, और ब्रॉडकास्ट होता है वन टू ऑल। ठीक है, लाइव एग्जांपल अगर देना हो यूनिकास्ट का तो किस तरह का ट्रांसमिशन आप सेलेक्ट करेंगे? एग्जाम्पल मतलब वन टू वन में एग्जाम्पल। अदर्स कोई एग्जांपल दे सकता है यूनिकास्ट का जो जहां आपका ट्रांसमिशन यूनिकास्टली उस वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा हो? सर कॉलिंग। टेलीग्राम। हाँ कॉलिंग यूनिकास्ट का कॉलिंग। कॉपी टॉकी बोल सकते हैं अपन। वॉकी टॉकी भी है, हाँ वो भी कह सकते हो, बिल्कुल यूनिकास्ट टेलीग्राम। कम्युनिकेशन ही है आपका। लेकिन वॉकी टॉकी में चैनल सेट होते हैं और वहाँ पे आपका नंबर ऑफ फोन कॉल यूजर्स, हो सकता फोन है सर। कॉल्स, फोन कॉल्स आपके सारे यूनिकास्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। हाँ उसको आप मल्टीकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। वन टू ऑल कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? ब्रॉडकास्ट मतलब मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? आपने बोला कि वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे कि वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ आप कॉन्फ्रेंस देखिए, कॉल से। आप एक डिवाइस होता है, वो सबसे बेस्ट डिवाइस होता है मल्टीकास्ट का एग्जांपल। कौन सा डिवाइस बताया आपने? अब हब। यस। हब मल्टीकास्ट करता है?
क्या वन? अब आपका मल्टीकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट ही करता है, ठीक है। ओके। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे आप मल्टीकास्ट है तो एक सर तरह से कह मल्टी सही रहो क्लास आप। मल्टी क्लास में हम जो ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास जो ये भी हो रही है एग्जैक्टली इसको जो भी हम हमारी, मल्टीकास्ट में ले सकते हैं बिल्कुल ब्रॉडकास्ट में। सही, जो हमारी जूम की क्लास हो रही है ये मल्टीकास्ट ही है। सोर्स एक है और रिसीव करने वाले मल्टीपल्स हैं, जी। ठीक है। जस्ट लाइक जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स हैं, वो सब मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई एक सोर्स मैसेज को ड्रॉप करता है, बाकी जितने भी इससे कनेक्टेड रिसीवर्स होते हैं सब उसी एक मैसेज को देख लेते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मल्टीकास्ट कहलाएगा। ब्रॉडकास्ट किस तरह का होगा? सर जैसे कि स्टेटस, यूट्यूब लाइव व्हाट्सअप स्ट्रीम, स्टेटस। न्यूज वगैरह सर। सर जो आपने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में ही रेडियो और टीवी टेलीविजन, पे। तो वही रेडियो और हम्म, टेलीविजन हमारे बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट में ही आएंगे। सारे ब्रॉडकास्ट में आएंगे। अब नेटवर्किंग पे आते हैं वापस, ठीक है। डिवाइसेस में आपका हब और स्विच और राउटर, इन तीन डिवाइसेस के बारे में आगे पढ़ोगे और सुनने वाले हो आप, ठीक है। हब आपका ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस होता है, मतलब ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है, वो हर एक सिंगल ट्रांसमिशन को ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब उसे भेजना किसी एक को चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसे किसे भेजना है, तो वो पूरे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड जितने डिवाइसेस है, सिवाय उसके जिसने उसे उस मैसेज को भेजा, उसको छोड़कर सभी के पास उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। राउटर आपका यूनिकास्ट भी करने के लिए कैपेबल होता है, मल्टीकास्ट करने के लिए भी कैपेबल होता है और ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी कैपेबल होता है। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस आपका राउटर ही होता है, ठीक है। मल्टीकास्ट डिवाइसेस में आपका मल्टीकास्ट की कुछ सर्विसेज यूज की जाती हैं, आगे चल के आप प्रोटोकॉल्स के अंदर पढ़ने वाले हो। जब आप राउटिंग पढ़ोगे तो वहां पे मल्टीकास्ट वर्ड आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे किन लोगों को भेजना है, ठीक है। जैसे लाइक कोई ग्रुप क्रिएट होता है तो वहां सेलेक्ट करते हैं ना कि इन इन पर्संस को हमें ग्रुप के अंदर ऐड करना है। ऐसे ही जब मल्टीकास्टिंग की जाएगी नेटवर्किंग के अंदर, तो वहां पे आपका राउटर सेलेक्ट करेगा कि मुझे इस राउटर और इस राउटर के ऊपर अपना ये अपडेटेड पैकेट भेजना है, ठीक है। तो वहां आप पढ़ने वाले हो, तो वहां पे ये तीनों वर्ड्स आपके बहुत यूज होंगे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा एक और तरह की कास्टिंग होती है, किसी को पता है उसके बारे में? जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा वो, आपका, लेकिन आगे चल के आएगा सिलेबस में वो। एनीवन, कोई और जानता है इसके बाद, इसके अलावा और किसी तरह की कास्टिंग के बारे में? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट भी के अलावा भी होता है एक और। चलो मैं बता देता हूँ, एनिकास्ट कहते हैं उसे, ठीक है। एनिकास्ट क्या होता है, वो आपका स्पेसिफाई एक किसी एक एड्रेस के अंदर यूज होता है। ब्रॉडकास्ट, आप में से कोई, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा ऑडियो आ रही है। ब्रॉडकास्ट की तरह ही एक और कास्टिंग होती है जिसको हम एनीकास्ट कहते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से समझना, जस्ट वेट, मैं यहाँ देखता हूँ कोई एग्जांपल हो तो मैं दिखा दूंगा आपको। हेलो सर। जस्ट वेट मिनट। ओके देन, आपका एक आगे चल के ना वर्ड यूज होगा एनीकास्ट, ठीक है। तो एनीकास्ट के अंदर क्या होता है कि मैं एक बार थोड़ा सा चेंजेस कर दूं इसके अंदर। मैं इस पैकेट ट्रेसर के बारे में भी आपको बाद में बता दूंगा। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर ना मुझे एक्चुअली अभी ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जाना है। तो सर ये रिकॉर्डिंग आप मुझे प्रोवाइड करा दोगे बाद में? अभी टेलीग्राम चैनल बना नहीं है इसलिए। अ, आप में से कोई टेलीग्राम ग्रुप बना चुका है? सर एक मिनट, मैं ही बना देता हूँ सर। आप टेलीग्राम ग्रुप बना लें और उसमें आप उसका लिंक यहाँ पे सेंड कर दें चैट्स में, ठीक है। मैं भी ज्वाइन कर श्योर। लूंगा, अदर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे, ओके सर, डन। ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे।
ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपका क्या होगा कि जब भी आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है, अगर ये डिवाइस ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस डिवाइसेस के पास ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा, बताइए, और इसका पैकेट कहाँ तक फॉरवर्ड होगा अगर आपका ये डिवाइस सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है तो इसका पैकेट इसके पास जाएगा, इस ये स्विच इस पैकेट को रिसीव करेगा, ठीक है, इसका पैकेट इवन इस राउटर पे भी जाएगा, इसका पैकेट इवन आपका इस राउटर पे भी जाएगा, ठीक है। अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक एड्रेस आपका कुछ इस तरह से आता है, आगे चल के पढ़ आईपी में आपको समझा दूंगा मैं, इसको हम डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। अगर ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है तो ध्यान रखना आपका पैकेट कहाँ तक सर्कुलेट करेगा, वो पैकेट पूरे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड जहां तक इस पैकेट की इस आईपी की ब्लॉकिंग नहीं होगी वहां तक इसका पैकेट सर्कुलेट करेगा। ये ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ पे भी जाएगा, वो यहाँ पे भी फॉरवर्ड करेगा, इवन ये भी यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, इसके पास मल्टीपल पोर्ट से इस ब्रॉडकास्ट पैकेट की रिसीविंग होगी, और ये भी आउट करेगा, जो पैकेट इधर से रिसीव होगा वो इधर भी फॉरवर्ड करेगा, इधर भी फॉरवर्ड करेगा, मतलब एक तरह की लूप क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बट लूप क्रिएट नहीं होता राउटर्स पे। ये भी आपको आगे चल के ही पता लगेगा क्यों नहीं होता, ठीक है। दरअसल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता आपका लूप क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पिंग करता हूँ तो आपको एक वैल्यू जरूर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू के बारे में, तो ये टीटीएल वैल्यू दिखाई दे रही है सबको। जी सर। ये टीटीएल वैल्यू पता है क्या डिफाइन करती है आपकी, ये डिफाइन करती है कि आपका पैकेट ट्रांसमिट कितने नोड्स तक करेगा। अगर ये 59 लिखा हुआ है तो इट मीन्स, अगर मान लो कि इस पैकेट ने ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है, तो ये पैकेट यहाँ भी जाएगा, इन सभी डिवाइसेस पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, ये पैकेट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो हर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट की ना टीटीएल वैल्यू डिफाइंड होती है, जब भी जनरेट होता है ना तो टीटीएल वैल्यू डिफाइन होती है। टीटीएल का मतलब, अगर इस पे मैंने टीटीएल वैल्यू 5 रखी है तो हर एक डिवाइस पे जैसे ही पैकेट पहुंचेगा यहाँ पे टीटीएल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इधर पहुंचेगा तो ये 3 हो जाएगा, इधर पहुंचेगा आपका 2 हो जाएगा, तो किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे 1 हो जाएगा वो आगे पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, इसलिए राउटर्स के बीच में लूप परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक पैकेट के पीछे कौन सी वैल्यू असाइन हो जाती है आपकी, टीटीएल वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे असाइन हो रखी है आपकी, ठीक है, 59। तो जैसे आईसीएमपी पैकेट में होगी ऐसी किसी भी तरह के पैकेट को जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होगे उन सभी पैकेट्स के अंदर ये टीटीएल वैल्यू जरूर असाइन होगी। तो सर ये जो TTL 59 है, ये नोट्स का मतलब ये ये सिस्टम्स है। दिखा रहा है, नहीं ये दिखाता है आपका कि टोटल नंबर ऑफ होप कितने काउंट होंगे, ठीक है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे पिंग किया था आपका पिंग डॉट पिंग स्पेस डॉट जूम डॉट यूएस, ठीक है, तो इससे पिंग करने के बाद ये 59 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि टोटल जो राउटर्स बीच में आएंगे या नोड्स नेटवर्क नोड्स बीच में आएंगे वो 59 नोड्स ही आएंगे, मतलब 59 के बाद अगर आपका जूम का सर्वर, जो ये जूम का सर्वर है, अगर 60 पे अवेलेबल है तो वहां तक पैकेट पहुंचेगा ही नहीं, 59 पे ही पैकेट ड्रॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, विंडोज, लिनक्स एंड सिस्को, इन तीनों में टीटीएल वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है। सिस्को के अंदर 256 तक टीटीएल वैल्यू रहती है मैक्सिमम, और विंडोज के अंदर 128 मैक्सिमम टीटीएल वैल्यू दिखाएगा आपको, और लिनक्स के अंदर 64 होती है टीटीएल वैल्यू, ठीक है, किसी भी पैकेट के लिए भी। जनरली हमारा काम 10-12 टीटीएल वैल्यू से ही हो जाता है, उससे ज़्यादा आपके होप नहीं आएंगे। होप कैसे काउंट करते हैं हम, यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो इसी में आपका, इसको मैं ट्रेसर्ड लिख देता हूँ, ट्रेसर्ड, और ये ट्रेसर्ड में जूम के साथ ही करता हूँ। ट्रेसर्ड कमांड से हमें क्या पता लगता है कि ये जो डेस्टिनेशन है कितने नोड्स से होते हुए जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली तो कभी नहीं बताता क्योंकि बहुत सारी जगहों पे टनलिंग हो रखी होती है, ठीक है, वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड होता है, उसकी वजह से आपका पैकेट
उनसे पास आउट हो जाता है, वो नोट्स आपको शो नहीं करता, लेकिन एक रफ वे दे देता है कि आपको टोटल कितने नोट्स के थ्रू पास आउट करके जूम के सर्वर तक पहुंचने में टाइम लगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ बताता है कि इस नोट से यहाँ तक आने में कैसे हमारा पैकेट ड्रॉप्स हुए और कैसे हमारे तक पहुंचे। यहाँ पे आप देखोगे अभी तक ये पैकेट एग्जैक्टली जूम के सर्वर तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, अभी भी ये कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब जूम तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहा है, तो लास्टली जाके ये जूम के सर्वर पे पहुंचा। और यहाँ पे अप्रोक्स आपको जो दिखा रहा है, कितनी डिवाइसेस दिखा रहा है टोटल? 6 डिवाइसेस दिखा रहा है। इट मीन्स 6 राउटर के बाद आपका सिक्स सिक्स नंबर पे जो राउटर या फिर हमारा कह सकते हो जो नोड था, वो डायरेक्ट जूम का सर्वर था। ठीक है, इसलिए 59 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आपका विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक दे सकता है? 128 टीटीएल वैल्यू असाइन कर सकता है, उससे ज्यादा असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, और एक चीज और, ये कोई भी इस वैल्यू को एक्सपेंड नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इस राउटर पे पहुंचने के बाद या फिर आपका पैकेट मान लो कि यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंचा तो ये टीटीएल वैल्यू को बढ़ा देगा, नहीं। ये कंज्यूम तो जरूर करते हैं, एक टीटीएल वैल्यू को यूज करके आगे ट्रांसमिट जरूर कर देंगे, लेकिन ये इसको बढ़ा नहीं सकता है। क्लियर है? तो सॉरी, मैं समझा क्या रहा था आपको? एनीकास्ट समझा रहा था। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन सभी नोड्स पे जाता है, वो आईपी पे डिपेंड करता है कौन सी आईपी का यूज किया है। एनीकास्ट क्या करेगा, इसका पैकेट चाहे कोई सी भी एड्रेस का यूज करो, वो सिर्फ कनेक्टेड डिवाइसेस को ही फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई राउट स्विच की जगह राउटर होता तो यहीं तक रहता, अदरवाइज ये पैकेट आगे तक जाएगा। इसका पैकेट इसके बाद यहाँ पे कभी नहीं जाएगा अगर एनीकास्ट होता है तो। क्लियर है आपको? एनीकास्ट के अंदर सिर्फ कनेक्टेड नोड्स तक ही जाता है, जो भी डिवाइसेस उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हम स्विच को अजम्पशन रखते हैं, स्विच तक पैकेट नहीं रुकता आपका, स्विच आपका प्लग इन प्ले पे वर्क करता है मेनली। आगे स्विचिंग में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये इसलिए आगे ट्रांसमिट कर देता है, तो इसके इस डिवाइस के अकॉर्डिंग ये सारे डिवाइसेस इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर से। ठीक है, तो इन सब पे भेजेगा, लेकिन इसका पैकेट कभी भी यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, सिर्फ यहीं पे आके ड्रॉप हो जाएगा वो पैकेट। क्लियर है? ये आपको मैं एनीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंट बता रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट की तरह ही होता है, लेकिन वो आगे तक फॉरवर्ड नहीं करता है। ठीक है, पैकेट्स की कॉपी नहीं बनाता है। क्लियर है? ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट समझ रहे हो आप? ये सिर्फ सिचुएशन मैंने आपको बताया कि सिर्फ कनेक्टेड जो कनेक्ट है ना, अगर इस सिनेरियो को भी आप हटा दें तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट वेट ए मिनट। अगर अब ये पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, ये राउटर अगर ब्रॉडकास्ट करता है किसी भी पैकेट को, तो सिर्फ इस तक जाएगा और इस राउटर तक जाएगा, और सिर्फ इस राउटर, जो 3 राउटर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ उन तक कम्युनिकेट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको, इस प्रोसेस को हम एनीकास्ट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत डिले हो जाएगा आपका सिलेबस। चलो एक चीज बताओ, नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन अगर हमें स्टार्ट करना है, सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, जस्ट लाइक हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया है, नेटवर्क में राउटर भी अवेलेबल है, स्विच भी अवेलेबल है, उससे पीसी भी कनेक्टेड है, वायर्ड कम्युनिकेशन पूरा एस्टेब्लिश कर दिया है। अगर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? मुझे अपने राउटर के साथ पिंग करना है, तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके साथ पिंग करने के लिए? आईपी एड्रेस की। ओके, चलो एक आईपी एड्रेस कह सकते हैं, जरूरत पड़ेगी आईपी एड्रेस की, बिल्कुल। और कम्युनिकेशन मीडिया भी होना चाहिए। दो मीडिया हमने स्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है पूरा आपका। तो आईपी एड्रेस हो गया, एक पॉइंट ये है आपका, आईपी एड्रेस की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? चलो मैं बता देता हूँ, 3 तरह के एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी हमें, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स। ठीक है, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं? वो जो अभी आपको मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया, उन प्रोटोकॉल्स का एक नंबर होता है
जो कि एक स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन है आईना, उसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। उसको हम पोर्ट नंबर्स कहते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के बाद, फिजिकल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के बाद, अगर रियल में ट्रांसमिट करना है किसी डाटा को, तो हमें आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, ये आपका फिजिकल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। इसको फिजिकल एड्रेस कहेंगे, और इसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कह देते हैं। पोर्ट नंबर्स ये आपका वर्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है। और एट ए टाइम सिंगल कम्युनिकेशन को सिंगल असाइन होता है आपका पोर्ट नंबर, क्योंकि एक पीसी मल्टीपल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मल्टीपल कम्युनिकेशन जस्ट लाइक एक ही टाइम पे आपने यूट्यूब भी एक्सेस कर रखा है, जीमेल भी ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे आपका अलग अलग सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो दोनों साइड में पोर्ट नंबर अलग अलग असाइन होंगे। तो ये सर आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है आपने किन किन सर्विसेज को एक्सेस कर रखा है। तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये जब तीनों चीजें होती हैं, तब हमारा जो पैकेट है डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, ये सोर्स साइड और डेस्टिनेशन साइड, मतलब जो सेंडर है उस साइड पे भी और जो रिसीवर है उस साइड के, दोनों की अवेलेबिलिटी रहेगी, या फिर दोनों हमें पता रहेगा, तभी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? इसे लॉजिकल क्यों कहा जाता है? लॉजिकल एड्रेस क्यों बोला जाता है आईपी एड्रेस को? ये अपन जो नोड होते हैं उसका चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये एड्रेस आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। इसलिए आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी आप जिस जिस भी राउटर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आप रिकनेक्ट करेंगे और उस वक्त कोई और भी कनेक्ट कर रहा होगा, तो हो सकता है कि आपका आईपी एड्रेस रिकनेक्शन में सेम नेटवर्क में, पहले उस टाइम पे जब पहले कनेक्टेड तो कुछ और था, और अभी आप दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे तो कुछ और होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है कि डीएससीपी ने आपको कौन सी आईपी एड्रेस असाइन करी है। क्लियर? मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिक्स होता है और परमानेंट होता है। ठीक है, क्योंकि नॉन चेंजेबल एड्रेस होता है। किसी एक हार्डवेयर को जब वन टाइम असाइंड हो जाता है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर उसे चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मेरा पीसी है, मुझे इस पीसी का मैक एड्रेस चेंज करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर सर इसके लिए पहले तो बहुत सारे टूल्स सर अवेलेबल हैं चेंज करने के लिए। सर पहले मैक एड्रेस को बंद करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, देन चेंज करना पड़ेगा। कैसे डाउन करोगे मैक एड्रेस? आप लोगों का सीएच हो गया क्या? नो सर। नहीं हुआ है तो फिर बताओ कैसे करोगे? हो गया है, तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना मैक पता एड्रेस है। कोई डाउन कर सकता है क्या? सर पर चलते ये हैं। तो फिक्स सर होता जो है सर। टेक्निक सर सर जो हार्डवेयर, अच्छा हाँ किसी भी बोलो। हार्डवेयर में चेंज करने के लिए पहले हार्डवेयर को बंद किया जाता है, स्लो चलो मतलब ठीक उसको है। डाउन किया जाता है, हाँ, देन उसमें चेंज किया जाता है, देन उसको अप किया जाता है। मैक एड्रेस असाइन कहाँ होता है आपके हार्डवेयर में? अगर मेरे लैपटॉप है तो लैपटॉप में किस पार्ट पे वो असाइन होगा? सर जैसे पोर्ट्स में यूएसबी पोर्ट्स है, वाईफाई पोर्ट्स है, मतलब वाईफाई एड्रेस लैन में है, सबका अलग अलग। एनआईसी पे, एनआईसी एनआईसी कहते हैं इसे हम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक हाँ, है। सबका अलग अलग होता है सर। ठीक है, अलग अलग होता है। चेंज सर करने के लिए हमें वो एनआईसी ही चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जेन्युइनली कभी चेंज नहीं होता। और आपका जो कहना है कि हम कुछ पेड टूल्स का यूज करके मैक एड्रेस की मैपिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं मैक एड्रेस की, कि दूसरा क्लोन मैक एड्रेस हमने यूज कर लिया, रियल डिवाइसेस में अगर कोई चेक करना चाहे उसके बावजूद आपका मैक एड्रेस चेक कर सकता है, सर ठीक है। जो टेक्निटियम जो मैक एड्रेस चेंजर है उससे जो चेंज होता है फिर वो क्या चेंज होता है? चेंज होता है, वो डेस्टिनेशन को आपको सिर्फ शो हो रहा होता है कि आपका मैक एड्रेस ये है, और वैसे भी आपके डेस्टिनेशन को कभी मैक एड्रेस जाता ही नहीं है, ये तो है। ठीक है। तो फिर आप चेंज किसके लिए कर रहे हो, किससे बचा रहे हो अपना मैक एड्रेस? आप कह रहे हो ना कि हम मैक एड्रेस टूल्स का यूज करके हाइड करते हैं, मैक एड्रेस हाइड किससे कर रहे हो आप? मैक पहले एक असल चीज में वो सर जो छोड़ो। बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ। असल में जो कार्डर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपनी एनआईसी को ही प्रॉपर चेंज कर देते हैं वो। और हम्म, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं करते हैं। करते हैं तो क्योंकि होता ही नहीं है तो एनआईसी ही प्रॉपर पूरा चेंज कर देते हैं एग्जैक्टली, वो एक ही मैक डिवाइस एड्रेस ही में जो चेंज है। करते हैं। हाँ दूसरी बात,
आपका कभी भी वैन के अंदर जब भी ट्रांसमिशन होता है ना, तो आपके पीसी का मैक एड्रेस बहुत रेयर कंडीशन में पहुंचता है। मेन होता है आपका राउटर का मैक एड्रेस, क्योंकि वो उसका मैक एड्रेस की डिटेल किसके पास होती है। जस्ट लाइक मेरे पास एक राउटर है जो कनेक्ट, आईएसपी। आईएसपी, ठीक है। हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास हमारे राउटर के मैक एड्रेस की डिटेल होती है। हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो वहां तक ना पहुंचे। बिल्कुल। तो मैक एड्रेस जेन्युइन वे में कभी चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक पीसी में मैक एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, किसी भी तरह के आप किसी साइड होना चाहते थे, तो क्या उस मैक एड्रेस को फाइंड आउट किया जा सकता है उसके बावजूद भी कि मैक एड्रेस असाइन था। मे बी सर, किया जा सकता है। कल ले देना, जस्ट वेट। देखो, हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन किया था आपसे मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस अगर चेंज है तो फिर भी हम उसको हाँ, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर मान लो कि मैंने एक वेबसाइट एक्सेस करी, ठीक है, किसी भी वजह से ना, मतलब उन्होंने मुझे ट्रेस करने की वजह से ट्रेस किया और मेरा मैक एड्रेस किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, मेरे पीसी का। अब उन्होंने फिजिकल लोकेशन मेरी पता कर ली कि मैं इस जगह पे लोकेटेड हूँ, लेकिन जब वो आए तो मेरे पीसी पे चेक किया तो वो मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्या वो ये पता कर सकते हैं कि इसका प्रीवियस मैक एड्रेस कौन सा था या नहीं था। सर इसके लिए जो हमारे पास टूल अवेलेबल है, जो कि गिटहब पे ही जो रहता है, लॉगिन बाईपास हो गया, लॉका हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, और एक उसने है। पीसी पूरा फॉर्मेट कर दिया, सब कुछ फॉर्मेट करके रीस्टार्ट कर दिया, नई विंडो डाल दी, पूरा हार्डवेयर हाँ जो हाँ उसका हाँ, हार्ड फिर डिस्क से भी चेंज कर। असल में फिर भी फोरेंसिक्स में जो हमारे एग्जैक्टली जो हम। फॉरेंसिक्स का पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ। फॉरेंसिक के कुछ टूल आते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस मैक एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जी, ठीक है, एफआरपी कि उस पीसी बाईपास पे। जो उससे हाँ, पता चल जाता है। एफआरपी वगैरह, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो उससे उसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है कि आप मैक एड्रेस किसी को भेज सके या फिर मैक एड्रेस कोई आपका फाइंड आउट कर सके, ठीक है। अदरवाइज मैक एड्रेस नॉन चेंजेबल है। पोर्ट नंबर्स के बारे में बताओ, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं आपका, और ये कब कब असाइन होगा। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि मैं एक राउटर से कनेक्ट हुआ, जनरली आप सब जानते हैं राउटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, पोर्ट वाईफाई नंबर का के थ्रू ही पासवर्ड। कनेक्ट होते हैं वो। एक स्पेसिफिक पोर्ट प्रोसेस नंबर होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट होता है वो सर्वर नहीं, से। जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं अपने वाईफाई से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, मैं वाईफाई से अपना पासवर्ड डाल के वाईफाई का मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, क्या मुझे ऑलरेडी पहले से पोर्ट नंबर असाइंड होगा या फिर पोर्ट नंबर कम्युनिकेशन स्टार्ट होते समय असाइन होगा। और असाइन यही है। सेम क्वेश्चन आईपी एड्रेस के लिए भी है, क्योंकि मैक एड्रेस तो चलो परमानेंट असाइंड है हमारा। हम्म। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट होते समय असाइन किए जाते हैं या पहले से प्री असाइंड रहते हैं। तो स्टार्ट होते समय, मतलब जैसे डीएचसीपी उसको असाइन करता है, डीएचसीपी असाइन करता है, राउटर का जो डीएचसीपी होता है वो असाइन करता है। तो वो तो हमें आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, चलो आईपी एड्रेस जैसे ही हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं पीसी पे, हाँ। वो असाइन हो जाता है। पोर्ट नंबर्स, पोर्ट नंबर जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को या किसी वेबसाइट को ओपन जब हम करेंगे। वैन में या इंटरनेट पे किसी हाँ। डोमेन का एक्सेस करते हैं तब पोर्ट नंबर असाइन होते हैं हमें, ठीक है। जी सर। जी सर। और क्या एक ही यूजर को या फिर एक ही नेटवर्क डिवाइस को मल्टीपल पोर्ट नंबर असाइन किए जा सकते हैं। सर एक बार दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। एक सिंगल यूजर के पास क्या मल्टीपल पोर्ट नंबर हो सकते हैं, क्या उसी सोर्स का मल्टीपल पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मेरा सर। पीसी है, मेरे पीसी पे क्या मुझे मल्टीपल पोर्ट नंबर मिले होंगे। जी सर। कैसे। सर पढ़ा था कि 65,535 पोर्ट पोर्ट नंबर होते हैं एक अलग अलग ठीक है। डिवाइसेस के पास में। हाँ। और हर एक पोर्ट पे एक यूनिक सॉफ्टवेयर चलता है, यूनिक सर्विसेज चलती है, जैसे कि एफटीपी, एसएसएच, एचटीटीपी। हम्म। तो दिस इज
उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन होता है। बिल्कुल सही। देखो, आप जितनी सर्विसेज एक्सेस करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो आप सिर्फ क्रोम चला रहे हैं और क्रोम के अलावा कुछ चला ही नहीं सकते। आप क्रोम पे ही मल्टीपल टैब्स ओपन करेंगे, उन मल्टीपल टैब्स का एक्सेस लेंगे, उस टैब्स पे मल्टीपल डोमेन का एक्सेस लेंगे। तो जितने डोमेन होंगे क्लाइंट साइड, मतलब एज अ यूजर आपको पोर्ट नंबर डिफरेंट असाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही क्लाइंट के पास मल्टीपल पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, हमें पोर्ट नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से हमें लोकेशन तो पता लग जा रही है, मतलब हम हमें पैकेट कहाँ पहुंचाना है वो आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर ले रहा है, ठीक है, मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर ले रहा है, फिर भी हमें पोर्ट नंबर की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर हमें क्योंकि सर ये बताइए बताइए, और लोग आप बताइए पहले। ये आईपी एड्रेस क्या करता है कि आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है मशीन के जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे पास, नेटवर्क के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करता है, तब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो वही है जो हमारा जो आ जाता है अटैक एक्टिव और पैसिव एफटीपी वाले, तभी ये चीज हो पाती है। इसलिए हमें पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है, पोर्ट्स की जरूरत आई पड़ती है। आईपी एड्रेस एग्जैक्टली एक सिंगल डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। लेकिन उस डेस्टिनेशन पे, मतलब वो एक सर्वर पे आप आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंच गए, उस एक सर्वर पे अगर आपने थोड़ा बहुत सर्वर्स के बारे में पढ़ा हो तो मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। उससे फाइल सर्विसेज भी होती है, एचटीटीपी सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। और कोई मेल सर्वर भी होगा। अब इतने सारे सर्वर एक ही अ, इतने सारे सर्विसेज एक ही सर्वर पे अवेलेबल है, ठीक है। उसको कैसे पता लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट मेल के लिए आई है या किसी फाइल सर्वर के लिए आई है या किसी और अदर सर्वर, वेबसाइट सर्वर के लिए आई है? किस चीज के लिए रिक्वेस्ट आई है आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ता है क्लाइंट और डेस्टिनेशन दोनों साइड पे। क्लियर है? हम्म। ठीक है। तो ये एड्रेसेस है हमारे, ठीक है। अब इन सब के बारे में अगली क्लास के अंदर हम डीपली पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू मेथड कैसी है, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं 192 का और 172 का, जो 10 की सीरीज का, ठीक है। हम यहाँ पे 300 क्यों नहीं रख सकते या 260 क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। ओके देन, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वैसे तो आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास थी, इतनी लंबी चलनी नहीं थी, थोड़ी देर के लिए ही होनी थी, लेकिन फिर भी आपकी क्लास हो गई है। कल हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक्स के साथ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के साथ, ठीक है। जो जितने भी नेटवर्क्स हैं, लैन मैन वैन, विद हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, इनके अगर पैकेट ट्रेसर के ऊपर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो कैसी होगी, ठीक है। उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। कुछ टोपोलॉजीज हो सकती हो तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा, जो इस पैकेट ट्रेसर पे दिखाई जा सकती है, जितनी मैं जरूर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, ठीक है। एंड पैकेट ट्रेसर इंस्टॉलेशन भी मैं आपको कल बता दूंगा कि कैसे आपको पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के ऊपर, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज मैं बता दूंगा कल आपको। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। जिनको पहले से पता है वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं, इस पे प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपकी थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, ताकि जिस दिन मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू करूं तो आपको अनॉर्मस चीज ना लगे कि सर आपने ये क्या ओपन कर दिया और क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जितने दिन थ्योरेटिकल क्लासेस रहेंगी उतने दिनों में आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस पे 10-15 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सा डिवाइस कहाँ से उठाना है और कैसे कनेक्ट करना है। क्लियर? क्लियर। ठीक है। एंड क्लियर सर। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसी ग्रुप के ऊपर, जो ग्रुप का लिंक आपके पास भेज रखा है, ठीक है। आप सभी उससे ज्वाइन हो जाएंगे। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लें, मैं चेक कर लेता हूँ। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। किसी को कोई क्वारी, कुछ पूछना चाहता है कोई? फिलहाल अभी तो नहीं। अभी नहीं, ठीक है। एंड अदर्स? नो सर। ठीक है, तो नो आप सर। लोग सभी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ ज्वाइन करके अभी आपका इसकी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग आपकी 1 घंटे बाद अपलोड होती है, ठीक है। जो जूम की रिकॉर्डिंग्स होंगी, टाइम लगता है इन्हें अपलोड होने में, तो वहाँ आपको 1 घंटे बाद मिल जाएंगी, लिंक मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक सर है। आप लक्ष्मी नगर में हैं या साकेत में हैं? मैं लक्ष्मी नगर में हूँ एक्चुअली। ओके नाइस। क्लियर है? अच्छा, जितनी चीजें पढ़ाई हैं समझ में आई हैं आपको? कोई डाउट है? वैसे तो अभी मैंने कुछ आपको समझाया नहीं, बहुत बेसिक से टर्म्स बताए हैं। आप में से बहुत सारे तो पहले से जानते होंगे ये सारी चीजें, फिर भी समझ में आई हैं चीजें आपको कुछ? यस यस सर। सर। एंड अदर्स?
जतिन, राहुल, सचिन यस वगैरह सर। आप लोगों को ऑल क्लियर है? क्लियर सर, ऑल क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास आपकी प्रॉपर होएगी 5 to 6:30 तक। ओके सर। बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। बस। ओके सर। ओके।